Pawan Talks. Let's talk about something. क्या आपने कभी सोचा जिस तरह गाड़ी चलाते समय हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, ठीक उसी तरह अगर उड़ते हुए जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में गाड़ी तो ज़मीन पर खुद को रोक सकती है, लेकिन उड़ता हुआ प्लेन अपने आप को हवा में नहीं रोक सकता। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग मिलिट्री पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसके द्वारा फाइटर प्लेन की रेंज को बढ़ाया जाता है। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर प्लेन को लैंड करने की सुविधा नहीं है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग केवल उन्हीं प्लेन्स में पॉसिबल है जिनमें यह फीचर है। इस प्रणाली में दो प्रकार के प्लेन होते हैं, एक टैंकर और दूसरा रिसीवर। टैंकर वो प्लेन होता है जिसमें दूसरे प्लेन को देने के लिए फ्यूल होता है, और रिसीवर वो होता है जो दूसरे प्लेन से फ्यूल लेता है। इस दौरान दो प्लेन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। एक प्लेन को दूसरे प्लेन की ट्यूब से जोड़ने का काम केवल एक एक्सपीरियंस पायलट ही कर सकता है। यह काम सुई में धागा डालने से भी ज़्यादा कठिन है। इस दौरान प्लेन को कंट्रोल रखना यह एक बहुत बड़ी मुश्किल है। पायलट से गलती होने पर रिफ्यूलिंग ट्यूब रिसीवर प्लेन से अलग हो जाती है और फिर इसे दोबारा अटैच करना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह एक नई टेक्नोलॉजी है तो आप गलत हैं। यूएस एयरफोर्स इसका प्रयोग एक दशक से करती आ रही है। 1933 में सबसे पहले अमेरिका ही वो देश था जिसने सबसे पहले एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की थी। वर्तमान समय में कई देशों की एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है। हमारा देश भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। भारत के मेड इन इंडिया तेजस में भी रिफ्यूलिंग का फीचर है और रिसेंटली खरीदे गए राफेल विमानों में भी यह फीचर मौजूद है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के 3 प्रकार होते हैं। फ्लाइंग बूम। इस प्रणाली में टेलीस्कोपिंग ट्यूब, जिसे मेटल बूम भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में रिसीवर प्लेन टैंकर के नीचे आता है। इसके बाद टेलीस्कोपिंग ट्यूब को रिसीवर प्लेन से अटैच किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर नाटो तथा यूएस ही यूज़ करते हैं। यह प्रणाली अन्य प्रणाली की तुलना में बहुत तेज़ है। इस प्रणाली में बहुत तेज़ी से रिफ्यूलिंग की जाती है। प्रॉप एंड ड्रॉग। इस प्रणाली में टैंकर प्लेन को रिसीवर प्लेन से जोड़ने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज़ किया जाता है। इस प्रणाली में टैंकर प्लेन को रिसीवर प्लेन से जोड़ने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्यूब का यूज़ किया जाता है। यह फ्लेक्सिबल ट्यूब टैंकर प्लेन से निकलकर रिसीवर प्लेन पर अटैच हो जाती है। यह काफ़ी सरल तरीका है। ज़्यादातर एयरफोर्स इसी तरीके का इस्तेमाल करती है। हमारी इंडियन एयरफोर्स भी अपने प्लेन्स को रिफ़िल करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करती है। बॉडी स्टोर। इस प्रणाली में एक फाइटर एयरक्राफ्ट दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग कर सकता है। इस प्रणाली में टैंकर प्लेन के हार्ड पॉइंट पर रिफ्यूलिंग पॉड लगा होता है। इस रिफ्यूलिंग पॉड से एक फ्लेक्सिबल ट्यूब निकलती है जो रिसीवर प्लेन से अटैच होती है। कुछ देशों ने अपने ड्रोन्स को रिफ्यूल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया है। यह प्रणाली सबसे अच्छी है क्योंकि बाकी की दोनों प्रणाली में टैंकर प्लेन, जो कि फाइटर प्लेन से बहुत कम रफ्तार से उड़ता है, और इस स्थिति में दो अलग अलग रफ्तार से उड़ने वाले प्लेन में रिफ्यूलिंग ट्यूब को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।